कल्पना कीजिए, एक ऐसा हथियार जिसकी चमक हजार सूर्यों के एक साथ उगने जैसी हो, जिसकी गर्जना से ब्रह्मांड का कोना कोना कांप जाए और जिसके चलने के बाद उस भूमि पर 12 सालों तक घास का एक तिनका भी ना उगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी आधुनिक न्यूक्लियर मिसाइल या भविष्य के लेजर वेपन की बात कर रहा हूं। नहीं, आज से हजारों साल पहले त्रेता युग के उस महायुद्ध में ऐसे दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ था जिनके सामने आज की हाइपरसोनिक मिसाइलें महज खिलौने नजर आती हैं। क्या थे वो अस्त्र? कैसे एक प्राचीन मंत्र पढ़कर हवा में परमाणु विस्फोट जैसी ऊर्जा पैदा की जाती थी? और वो कौन सा अस्त्र था जिसे देखकर स्वयं महादेव भी चिंतित हो गए थे? आज की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम रामायण के उन सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्रों का गहन विश्लेषण करेंगे जिन्होंने प्राचीन युद्ध के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर जो अस्त्र है, अगर उसका पूर्ण प्रयोग कर दिया जाता तो शायद आज ये पृथ्वी और ये संपूर्ण आकाशगंगा अस्तित्व में ही न होती। युद्ध की बारीकियों में जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि रामायण के योद्धा सिर्फ तीर और कमान से नहीं लड़ रहे थे। वे वास्तव में साइंस ऑफ साउंड यानी ध्वनि के विज्ञान का उपयोग कर रहे थे। प्राचीन वैदिक काल में हथियारों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला था शस्त्र, जो हाथ में पकड़कर शारीरिक बल से चलाया जाए, जैसे कि तलवार, गदा या त्रिशूल। और दूसरा, कहीं अधिक घातक और रहस्यमयी वर्ग था अस्त्र। अस्त्र वे हथियार थे जिन्हें विशिष्ट मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता था। ये आधुनिक गाइडेड मिसाइल्स की तरह थे जिनमें टारगेट लॉकिंग की क्षमता थी। एक बार धनुष से छूटने के बाद ये अस्त्र अपने लक्ष्य को ढूंढकर ही दम लेते थे, चाहे वह आकाश में छिपा हो या पाताल में। यहां तकनीक और आध्यात्मिकता का एक ऐसा संगम था जिसे आज का विज्ञान अब धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं अपनी लिस्ट के 7वें नंबर के अस्त्र से। हमारी सूची में 7वें नंबर पर आता है गंधर्व अस्त्र। इसे आप प्राचीन काल का सबसे परिष्कृत साइकोलॉजिकल वेपन यानी मानसिक युद्ध का हथियार कह सकते हैं। आज की दुनिया में हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, लेकिन गंधर्व अस्त्र इससे कहीं आगे था। रामायण के अरण्यकांड में एक प्रसंग आता है जब जनस्थान में खर और दूषण की 14,000 राक्षसों की सेना ने भगवान राम पर एक साथ हमला कर दिया था। उस समय राम जी ने गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र शारीरिक चोट पहुंचाने के बजाय सीधे दुश्मन के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और चेतना पर प्रहार करता था। जैसे ही यह अस्त्र छोड़ा गया, पूरी राक्षस सेना को हर दिशा में भगवान राम के हजारों प्रतिबिंब दिखाई देने लगे। भ्रम और पागलपन की स्थिति इतनी बढ़ गई कि राक्षसों ने अपने ही साथियों को दुश्मन समझकर मारना शुरू कर दिया। बिना एक भी घाव खाए भगवान राम ने उस विशाल सेना को खुद के ही हाथों खत्म करवा दिया। यह अस्त्र साबित करता है कि प्राचीन युद्धों में दिमाग को नियंत्रित करना सबसे बड़ी जीत मानी जाती थी। 6ठे नंबर पर हम बात करेंगे उस अस्त्र की जिसने रामायण के युद्ध में एक समय के लिए सन्नाटा फैला दिया था, नागपाश। रावण का पुत्र इंद्रजीत, जो अपनी मायावी शक्तियों के लिए कुख्यात था, इस अस्त्र का स्वामी था। नागपाश महज कोई साधारण फंदा नहीं था, यह एक बायोलॉजिकल वेपन था। जब इंद्रजीत ने अदृश्य होकर युद्ध के मैदान में राम और लक्ष्मण पर इसे चलाया तो यह मंत्रों की शक्ति से हजारों जीवित और अत्यंत विषैले सांपों के जाल में बदल गया। इन सांपों का जहर इतना शक्तिशाली था कि साक्षात विष्णु के अवतार और शेष नाग के स्वरूप लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए। नागपाश की जकड़ इतनी मजबूत थी कि इसे संसार का कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। अंत में जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तब स्वयं पक्षीराज गरुड़ देव को प्रकट होना पड़ा। गरुड़ को देखते ही वे नाग भयभीत होकर लुप्त हो गए। यह घटना हमें बताती है कि प्राचीन अस्त्रों की शक्ति को संतुलित करने के लिए प्रकृति के ही अन्य तत्वों का आह्वान करना पड़ता था। हमारी सूची के 5वें स्थान पर वे अस्त्र हैं जो प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करते थे, सूर्य अस्त्र और वायु अस्त्र। आज के वैज्ञानिक बादलों में सिल्वर आयोडाइड छिड़ककर कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रामायण के योद्धाओं के पास पूरे वातावरण को नियंत्रित करने वाले एलिमेंटल वेपन्स थे। सूर्य अस्त्र में इतनी ऊर्जा थी कि वह आधी रात के अंधेरे में भी दोपहर की चिलचिलाती धूप और तपिश पैदा कर सकता था। यह अस्त्र दुश्मन की सेना को डिहाइड्रेट करने और उनके हथियारों को पिघलाने की क्षमता रखता था। वहीं दूसरी ओर वायु अस्त्र एक ऐसा हथियार था जो कृत्रिम चक्रवात और टॉर्नेडो पैदा कर सकता था। युद्ध के दौरान जब मेघनाद ने अपनी तामसी माया से रणभूमि पर घना अंधेरा फैला दिया था और पत्थरों की बारिश शुरू कर दी थी, तब लक्ष्मण जी ने सूर्य अस्त्र का प्रयोग कर उस अंधेरे को चीर दिया और वायु अस्त्र से उन मायावी बादलों को उड़ा दिया। यह अस्त्र इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन योद्धाओं का प्रकृति के कण कण और भौतिकी के नियमों पर पूर्ण नियंत्रण था। 4थे नंबर पर आता है एक ऐसा अस्त्र जिसे अनस्टॉपेबल माना जाता था, नारायणास्त्र। भगवान विष्णु के इस अस्त्र की सबसे अजीब और डरावनी खासियत यह थी कि आप इससे जितना लड़ेंगे ये उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। यदि आप नारायणास्त्र के जवाब में एक तीर चलाएंगे तो वह अस्त्र खुद को 1000 तीरों में बदल लेगा। यदि आप गदा उठाएंगे तो आसमान से गदाओं की बारिश होने लगेगी। ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग AI मिसाइल की तरह था
जो दुश्मन के प्रतिरोध से ही अपनी ऊर्जा खींचता था। नारायणास्त्र का केवल एक ही काट था, पूर्ण आत्मसमर्पण। योद्धा को अपने रथ से उतरकर अपने हथियार जमीन पर रखकर शांत मन से झुकना पड़ता था। जैसे ही योद्धा का अहंकार शांत होता, यह अस्त्र भी निष्क्रिय हो जाता। लेकिन युद्ध के मैदान में अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन के सामने झुकना किसी भी शूरवीर के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। रामायण में इस अस्त्र का डर हर योद्धा के चेहरे पर देखा जा सकता था। अब हम उस श्रेणी में प्रवेश कर रहे हैं जहां हथियारों की शक्ति ग्रहों को नष्ट करने की क्षमता रखती थी। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है ब्रह्मास्त्र। भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित यह अस्त्र आज के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से कहीं अधिक विनाशकारी था। प्राचीन ग्रंथों में इसके प्रभाव का जो वर्णन मिलता है वह आधुनिक परमाणु विस्फोट से काफी मिलता जुलता है। कहा जाता है कि जहां ब्रह्मास्त्र गिरता था वहां की हवा जहरीली हो जाती थी, पानी सूख जाता था और वहां अगले 12 वर्षों तक अकाल पड़ता था। इतना ही नहीं, उस क्षेत्र में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं की प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती थी, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होती थीं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज हम रेडिएशन के प्रभावों में देखते हैं। जब भगवान राम ने समुद्र पर पुल बनाने के लिए ब्रह्मास्त्र निकाला था तो उसकी धमक से पूरी पृथ्वी कांपने लगी थी और समुद्र देव ने तुरंत प्रकट होकर क्षमा मांगी थी। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाता था, क्योंकि इसका उपयोग पूरे इकोसिस्टम को हमेशा के लिए बदल सकता था। दूसरे नंबर पर आता है एक ऐसा हथियार जो ब्रह्मास्त्र का भी उन्नत संस्करण था, ब्रह्माशिरा। वैदिक साहित्य के अनुसार यह ब्रह्मास्त्र से कम 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इसके अग्रभाग पर ब्रह्मा जी के 4 मुखों की आकृति बनी होती थी, जो 4 दिशाओं और चारों वेदों की शक्ति को समाहित करती थी। जहां ब्रह्मास्त्र एक सेना या एक नगर को नष्ट कर सकता था, वहीं ब्रह्माशिरा पूरे ब्रह्मांड के एक हिस्से को भस्म करने की शक्ति रखता था। इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता था जब ब्रह्मांड के अस्तित्व पर ही संकट आ जाए। रामायण में अति विशिष्ट योद्धा ही इसके ज्ञान के पात्र थे। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल था जिसे चलाने की अनुमति स्वयं ब्रह्मा जी भी बहुत सोच समझ कर देते थे। और अंत में नंबर 1 पर वह अस्त्र है जिसके बारे में सुनकर आज के आधुनिक भौतिक विज्ञानी भी चकित रह जाते हैं, पाशुपतास्त्र। भगवान शिव का यह अस्त्र केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि साक्षात विनाश का स्वरूप था। पाशुपतास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसे मन, चक्षु, आंखों और वाणी से चलाया जा सकता था। यह योद्धा की इच्छा शक्ति और चेतना से जुड़ा हुआ था। इसे किसी कमजोर योद्धा या किसी अधर्मी पर नहीं चलाया जा सकता था, अन्यथा यह चलाने वाले को ही नष्ट कर देता। पाशुपतास्त्र को चलाने का अर्थ था काल को आमंत्रित करना। इंद्रजीत के पास यह अस्त्र था, लेकिन वह जानता था कि यदि उसने इसे चलाया तो न राम बचेंगे, न रावण और न ही लंका। पूरी सृष्टि का अंत निश्चित था। राम और रावण के अंतिम युद्ध में जब रावण ने अपने सबसे घातक अस्त्रों का मायाजाल बुना, तब राम जी ने जिस अंतिम बाण से उसका वध किया वह ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मदंड की सम्मिलित ऊर्जा से युक्त था, जो सीधे रावण की नाभि में स्थित अमृत कुंड को सोखने में सक्षम था। रामायण के ये दिव्य अस्त्र हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चाहे वह आधुनिक परमाणु बम हो या प्राचीन पाशुपतास्त्र, उसे हमेशा धर्म और विवेक के अंकुश में रहना चाहिए। आज के हथियार बिना किसी नैतिक बंधन के तबाही मचाते हैं, लेकिन उस युग के अस्त्र योद्धा के चरित्र, उसकी प्रतिज्ञा और उसके संस्कारों से बंधे थे। क्या ये सिर्फ महान ऋषियों की कल्पना थी, या फिर हमारे पूर्वजों के पास वास्तव में ऐसी कोई लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी जो ऊर्जा और ध्वनि के रहस्यों को हमसे बेहतर जानती थी? जिस तरह आज हम अंतरिक्ष में ब्लैक होल और डार्क मैटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हमारे प्राचीन ग्रंथों में वे जवाब पहले से ही छिपे हैं। आपको क्या लगता है, क्या रामायण के अस्त्रों का विज्ञान आज के विज्ञान से बेहतर था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप इन अस्त्रों की फिजिक्स और उनके मंत्रों पर एक और गहरा वीडियो चाहते हैं तो पार्ट 2 लिखना न भूलें। जय श्री राम।